17 साल की एज में लोग कहते हैं कि अभी तो एंजॉय करो, अभी तो मस्ती करने का टाइम है, पर मैं यहाँ बैठी हूँ अपनी लाइफ को फिक्स करने की कोशिश में। Welcome and welcome back to my channel. So here is me Anjali Jha as a 12th grader and a NEET aspirant. So guys, सच बोलूँ तो कुछ दिन पहले तक मैं कुछ भी नहीं करती थी. Like 24 आवर्स में से 20 आवर्स बस मैं फ़ोन चलाती थी या रील स्क्रॉल करती थी. मैं रात को ठीक से सो नहीं पाती थी, सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी, वर्कआउट नहीं करती थी और ना ही स्टडीज़ पे फोकस था. बस स्टडीज़ में बैकलॉग पड़ा हुआ था. रोज़ दिन टू डू लिस्ट बनाती थी कि आज मैं ये करूँगी, आज मैं वो करूँगी, पर कुछ भी नहीं कर पाती थी. बस डिस्ट्रैक्टेड फील करती थी. आई डोंट नो वाई. और बस दिन भर बेड पे रहना है, स्क्रॉल करना है रील, और खुद में ही सोचती थी. डर लगता था कि एग्जाम्स आ रहा है यार, कैसे होगा, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, पर कुछ करने का मन नहीं करता था. एंड आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस. वाई मेरे को ओवर थिंकिंग होने लग रहा था. खुद में परेशान होने लगे थे हम इस चीज़ से. सो अगर आप भी सेम चीज़ फील कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है. So let's go 3 months ago where I was doing nothing in my life. Just घर में बैठे रहना, ओवरथिंक करना और बस अपने आप से परेशान रहना. बस मैं यही कर रही थी 3 महीना पहले. 3 महीना पहले मेरा 11th में फाइनल्स के टाइम में कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ जो शायद मैं कभी नहीं सोची थी. सच में यार, कभी नहीं सोची थी. मेरे को ऐसा एक चीज़ का तो हमेशा से रहा है कि मेरे को आज तक कभी रीटेस्ट नहीं लगा है. मैं हमेशा पढ़ने में एवरेज रही हूँ या मोर देन दैट, ठीक है, पर वो 11th का फाइनल एग्ज़ाम में मेरा वो भी घमंड जो था बेसिकली वो चूर चूर हो गया. क्योंकि मेरे को रीटेस्ट लग गया. और वो फाइनल्स के टाइम में आपको लगा होगा क्यों रीटेस्ट लग गया, वो मेरे खुद के वजह से लगा. बिकॉज मेरे को पता था कि मेरे को पढ़ना है, डर लग रहा था, पता था फाइनल्स एग्ज़ाम आ रहा है. रोज़ टू डू लिस्ट बनाती थी कि आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूँगी, आज मैं वो चैप्टर कंप्लीट करूँगी, पर मैं कुछ नहीं करती थी. बस शायद अपना पूरा डे ऐसे ही ख़राब कर देती थी और लास्ट में उस चीज़ को रिग्रेट करती थी कि अरे पूरा दिन ख़राब हो गया, आज मैं कुछ नहीं की, जो भी सोची थी मैं वो नहीं कर पाई. और एट द एंड मेरे को रीटेस्ट लग गया. मेरे को केमिस्ट्री और फिजिक्स में रीटेस्ट लग गया. बायो अच्छे था तो निकल गया, पर केमिस्ट्री फिजिक्स में रीटेस्ट लग गया. एंड इनफैक्ट मेरी स्कूल की जो टीचर्स थी, मेरी जो फ्रेंड्स थी, सब शॉक में थे. मेरे पेरेंट्स तक शॉक में थे कि मेरे को रीटेस्ट कैसे लगा. मेरे पापा मेरे को ना डांटे ना कुछ नहीं बोले, घर वाले कुछ भी नहीं बोले. आपको लगा होगा बहुत ज़्यादा डांट पड़ा होगा, मार पड़ा होगा, पर कुछ नहीं हुआ. वॉट आई गेट ओनली साइलेंस फ्रॉम टीचर्स एंड फ्रॉम माई फादर. And then I realized my mistake, what I have done. During my exam, I just get into bad habits. बस overthink किया, बस anxiety हुई और बस गेम खेला, बहुत कुछ बैड ही किया, कुछ अच्छा नहीं किया. कोशिश की कि कुछ अच्छा करूं, अपने लाइफ को चेंज करूं, पर कुछ भी नहीं किया. बस उस टाइम में कुछ ऐसे हैबिट्स में फंस गई थी जो बस मैं रीटेस्ट लग गया. उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी. एंड रीटेस्ट क्लियर करने के टाइम में मेरे को उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी, बहुत ज़्यादा खुद को एक कमरे में बंद करके बहुत ज़्यादा पढ़ी, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था अगर मैं फेल हो गई तो पूरे साल तो कुछ नहीं पढ़ी थी ना. 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में मैं क्या ही कर लेती. तो बस इसके चक्कर में मैं पूरा दिन पढ़ी, सब कुछ पढ़ी, ठीक है, और रीटेस्ट तो निकल गया. पर मैं खुश नहीं थी, बिकॉज रीटेस्ट क्लियर करके 12th में जाने का क्या मतलब है. मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़े थे एंड जिनके कंपटीशन हम थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में चले गए. वो मेरे से बेटर थे और मैं कहाँ थी, मैं उनके पीछे थी. मेरा ये रीटेस्ट का मिस्टेक से ऐसा नहीं है कि मेरे को रियलाइजेशन नहीं हुआ या रिग्रेट नहीं हुआ. मेरे को रिग्रेट भी हुआ, मेरे को खुद में रियलाइज भी हुआ, पर मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय एक चीज़ के, खुद को चेंज. सो आई डिसाइडेड टू चेंज माई लाइफ. एंड लोग कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए हुआ. दिस हैपेंस विथ मी. उस टाइम में मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा था. इवन आई कांट एक्सप्लेन यू इन दिस वन वीडियो. एंड जब हम अपने रीटेस्ट के बाद स्टैंडर्ड 12 में एंट्री किए, उस टाइम में मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया कि सेकेंड अटैम्प्ट में आई है ये वो, लेकिन मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था. बिकॉज आई वॉन्टेड टू चेंज माई सेल्फ दिस टाइम. दिस ईयर आई कांट वेस्ट 11. मेरे साथ जैसे 11 में बैड चीज़ में ट्रैप हो गए थे, ओवर थिंकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, हम 12 अपना वेस्ट नहीं करना चाहते थे.
जो भी गलती की उसको सुधार करके आगे बढ़ना चाहते थे. I just want to be my better version. So I decided to change my life. Start everything again with zero. Like मैं सुबह उठना चाहती थी वापस से सुबह 6 बजे, वर्कआउट करना चाहती थी, स्टडीज़ पे फोकस करना चाहती थी, ओवरथिंकिंग बंद करना चाहती थी. एंड दैट टाइम इन माई 11th फाइनल्स आई वॉज जस्ट सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, वो भी मैं ख़त्म करना चाहती थी. सो मैं जिम ज्वाइन की. मैं सुबह उठने लगी हूँ एंड मैं वर्कआउट करती हूँ. लाइक डेली 4 आवर्स पढ़ने लगी हूँ. वापस से खुद पे ध्यान देने लगी हूँ. अब मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है या कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है. बस मेरे को खुद पे फोकस करना है. एंड आई थिंक आप लोग को भी यही करना चाहिए. एंड अभी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ. आई नाउ आई गो टू जिम डेली, आई ईट हेल्दी, आई स्टडी. मेरा बैकलॉग्स बहुत कम हो चुका है. हम कोचिंग जाते हैं. यस, सुनने में बहुत इजी है कि भाई ठीक है, करने में बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर इस टाइम मैं क्विट नहीं करूँगी. लेकिन मैं 11th आई मेड माई यूट्यूब चैनल जो इनकन्सिस्टेंसी की वजह से ख़राब हो गया था, वो डेड हो गया था. फिर मैं छोड़ दी थी. उस टाइम पे वो यूट्यूब चैनल मैं छोड़ दी थी. एंड आई अगेन वॉन्टेड टू लाइक स्टार्ट अ कंटेंट क्रिएशन, मेक माई यूट्यूब चैनल विद 0 सब्सक्राइबर and start everything again with 0. So I'm making this YouTube channel. In this YouTube channel I will document myself. I will show you how I am trying to change my life, fixing my life at the age of 17. How I am managing my gym, my coaching, my studies as a NEET aspirant, and how I am doing all these things. So अगर आपके लाइफ में भी यही सेम चीज़ हुआ है कभी, अगर आपके लाइफ में भी आप कभी ये फील किए हो, ये साइलेंस आपको भी फील हुआ है कि आप कभी खुद के लिए कुछ नहीं किए हो, आपको चेंज होना है. आप रोज सोचते हो कि कल ये करूँगा, कल ये करूँगी, पर कभी कर नहीं पा रहा है. वो टू डू लिस्ट बना के वेस्ट जा रहा है, वो टाइम वेस्ट जा रहा है, बस रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई स्किल नहीं, कुछ नहीं, ना ही स्टडी फोकस, जस्ट ओवर थिंकिंग. तो आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ. दिस इज द टाइम, बिकॉज आई बिलीव 17 पे स्ट्रगल करना इज बेटर देन 25 पे रिग्रेट करना. आई नो इट्स नॉट ईजी फॉर अस. इस टाइम पे हम लोग को बहुत ज़्यादा लो फील होगा, कभी बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, कभी लोग कुछ बोलेंगे, कभी पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, पर आई थिंक वी शुड नॉट क्विट. हम लोग ये जर्नी अपना स्टार्ट रखेंगे. शायद दिस डे 1 कैन चेंज इनटू 1 डे फॉर अस, फॉर मी, फॉर यू, एवरीवन. सो अगर आपको भी अपना लाइफ चेंज करना है, आपको भी मेरे साथ अपना जर्नी स्टार्ट करना है, आपको भी खुद को चेंज करना है, सो कमेंट में डे 1 लिखना. एंड हम लोग कल से कंसिस्टेंसी के साथ एक सीरीज स्टार्ट करेंगे शॉर्ट्स पे, जिसमें आई विल डॉक्यूमेंट माई सेल्फ एंड शो यू ऑल हाउ आई एम गोइंग विथ माई जर्नी, हाउ आई एम चेंजिंग माई लाइफ एट द एज ऑफ 17 एंड हाउ आई एम डूइंग विथ माई ऑल दीज थिंग्स, हाउ आई एम मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, दिस इज़ नॉट जस्ट कि हम ऐसा यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आप में से मोटिवेट हो जाओगे. बस हम खुद को मोटिवेट करने के लिए, हम अपना स्किल एनहांस करने के लिए ये करना चाह रहे हैं. सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आप खुद के लिए कुछ करो एंड लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर. सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय. लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम टुमारो इन शॉर्ट्स. दिस चैलेंज विल बी नेम्ड एज I will try to be my better version. So thank you so much. Bye bye.